Welcome back to channel. Another important videos on moment of inertia of unequal angle section. So here is unequal angle section ISA 100 into 80 into 20 mm. Indian standard angles. Here we calculate IXX and IYY of L section. Angle section means L section. तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है IXX and IYY. Here is L section. First of all, we have to divide into two geometrical figures. Here is L section. We have to split into two rectangles. तो मैं यहाँ से इस तरीके से इसको दो geometrical figures में डिवाइड करता हूँ. इस तरीके से डिवाइड कर देना है. टू geometrical figures में हमने L सेक्शन को डिवाइड कर दिया है. इसको नंबरिंग कर देते हैं. ये रहेगा फर्स्ट, ये रहेगा सेकंड. तो फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा CG पॉइंट कैलकुलेट करना, L सेक्शन का CG पॉइंट कैलकुलेट करना. तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है हमारा. फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा नाउ फाइंड X बार एंड Y बार. नाउ फाइंड X बार एंड Y बार. फर्स्ट वी कैलकुलेट X बार का फॉर्मूला लिख लेंगे. A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2. तो ये फॉर्मूला है हमारा X बार कैलकुलेट करने का. इससे पहले T सेक्शन I सेक्शन में आपने अगर वो प्रॉब्लम देखा होगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. वहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या किया था, X बार कैलकुलेट किया था, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री ऑफ फिगर. यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर हमको X बार भी निकालना है और Y बार भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिगर कहीं से भी सिमेट्रिकल नहीं है. इसके लिए हमको CG पॉइंट कैलकुलेट कर. और के लिए एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं. A1 एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर. फर्स्ट फिगर हमारी ये है 20 mm और ये टोटल फिगर है यहाँ तक 100 mm. तो एरिया निकलेगा 20 इंटू 100 कितना आ जाएगा 2000 mm स्क्वायर. इसके बाद A2 कैलकुलेट करना है. अब A2 की फ़िगर देखते हैं. A2 की फ़िगर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक फिनिश हो रही है. ये कितना है, टोटल 80 था. 80 में से ये कितना माइनस करना पड़ेगा हमको 20 mm. तो ये कितना बचेगा 60 mm. टोटल 80 था, इसमें से क्या करते हैं, ये 20 mm को क्या करना है, माइनस करना है. कितना बचेगा 60 mm. तो A2 का एरिया कैसे निकलेगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 20. 60 मल्टीप्लाई बाय 20 1200 mm स्क्वायर. x1 डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. x1 डिस्टेंस, ये फर्स्ट फिगर है. फर्स्ट फिगर का आपने एक CG मार्क किया, फिगर का इंडिविजुअल सेंटर. सेकंड फिगर का इंडिविजुअल सेंटर आपने मार्क किया. तो x1 डिस्टेंस निकालना है हमको. फर्स्ट फिगर के सेंटर से ये डिस्टेंस हमको लगेगा, ये हमारा रहेगा x1. ये डिस्टेंस है हमारा x1. कितना आ जाएगा, 20 है तो हाफ कितना हो जाएगा 10 mm. मीन्स 20/2 कर रहे हैं हम इसको, तो कितना आ रहा है 10 mm. x2 डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. सेकेंड फिगर के सेंटर से कहाँ तक का डिस्टेंस लेना है हमको, y एक्सिस तक का. ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व करते हैं, यहाँ तक y एक्सिस रहती है. तो ये डिस्टेंस लगने वाला है हमको. ये रहेगा सेकेंड फिगर का सेंटर, इंडिविजुअल सेंटर आपने मार्क किया और हमको ये डिस्टेंस लगेगा. ये रहेगा आपका x2. कैसे आएगा वो, टोटल ये कितना है 60 mm. तो 60 का हाफ कितना आएगा, ये 30 mm. और 30 में ये कितना ऐड कर देंगे 20 mm. फिर से समझना, ये बहुत ही मेन स्टेप रहता है, यहाँ पर ही आपकी मिस्टेक होने वाली है. सेकेंड फिगर कितना है 60/20 का.
ये डिस्टेंस कितना था 60, तो इसका यहाँ से यहाँ तक हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 mm, और ये 20 mm ऐड कर देना है, तो टोटल कितना आ जाएगा 50 mm। इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। A1 कितना है हमारा 2000, A1 है 2000 इंटू x1 डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया 10 mm, प्लस A2 1200 इंटू x2 डिस्टेंस, x2 कितना है 50 mm, डिवाइडेड बाय A1 कितना है 2000 प्लस A2 कितना है 1200। कितना आ जाएगा ये कैलकुलेशन करने के बाद, कैलसी के ऊपर आपको कैलकुलेशन कर लेना है, कितना मिलेगा 25 mm। इसके बाद y बार कैलकुलेट करना है। y बार इक्वल्स टू फॉर्मूला रहेगा A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। तो ये फॉर्मूला है y बार कैलकुलेट करने के लिए। अब हम क्या करते हैं y1 और y2 बस निकाल लेते हैं। तो y1 और y2 फिगर को देखते हैं। फर्स्ट फिगर के CG से x एक्सिस तक का डिस्टेंस, बॉटम तक का डिस्टेंस, ये क्या रहता है हमारा y1 वर्टिकल डिस्टेंस, y1 कितना आएगा 100/2 करेंगे तो y1 मिलेगा 50 mm। इसके बाद y2 भी निकालना है। सेकेंड फिगर के CG से ये वर्टिकल डिस्टेंस बॉटम एक्सिस x एक्सिस तक का हाइट हमको लेना है, ये रहता है हमारा y2। कितना आ जाएगा 20 है तो हाफ कितना आएगा ये 10 mm। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ, y1 आ रहा है हमारा 100/2 कर 50 mm, y1 आ रहा है 100/2 कर 50 mm, y2 20/2 कर कितना आ रहा है 10 mm। तो इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। y बार इक्वल्स टू A1 की जगह एरिया आपने निकाला था 2000 इंटू y1 की जगह 50 mm, प्लस है A2 कितना है 1200, y2 कितना आया 10 mm, डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 2000 प्लस 1200। ये कैलकुलेशन आपको करना है कैलसी के ऊपर, तो y बार आपको मिलेगा 35 mm। तो इस तरीके से हमने x बार और y बार कैलकुलेट कर लिया। x बार 25 mm, y बार 35 mm। तो x बार और y बार निकालने के बाद अब हमको Ixx कैलकुलेट करना है ऑफ L सेक्शन। mi ऑफ L सेक्शन अबाउट x एक्सिस। फॉर्मूला है हमारा Ixx इक्वल्स टू Ixx1 प्लस Ixx2। तो यहाँ पर L सेक्शन है, दो फिगर है, इसके लिए हम Ixx1 निकालेंगे, Ixx2 निकालेंगे और दोनों का एडिशन कर देंगे तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस कैलकुलेट हो जाएगा। तो Ixx1 क्या रहेगा mi ऑफ फर्स्ट फिगर कौन सी हमारी रेक्टेंगल, mi ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल अबाउट x एक्सिस। तो फर्स्ट फिगर के लिए Ixx1 कैलकुलेट कर लेते हैं। Ixx1 फॉर्मूला रहेगा Ig प्लस AH स्क्वायर A1 H1 स्क्वायर, ठीक है। Ig मोमेंट सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट x एक्सिस। तो रेक्टेंगल फिगर है हमारी फर्स्ट, इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे BD³/12 प्लस A1 H1 स्क्वायर एज इट इज़।
रेक्टेंगल रहता है तो BD³/12 का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है रेक्टेंगल के लिए। फर्स्ट फिगर के लिए B कितना है, ये हॉरिजॉन्टल जो रहता है हमारा, ये विड्थ है, कितना है यहाँ पर 20 mm, और D कितना है 100 mm। तो B की जगह 20, D है 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A1 एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर 20 इंटू 100 इन H1 स्क्वायर। तो H1 हमको कैलकुलेट करना है। तो H1 कहाँ पर आता है, फर्स्ट फिगर के सेंटर से एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस लेना है हमको, ये हाइट लेनी है, ये हाइट हमारी रहेगी H1, ये हाइट हमारी H1 है। अब ये हाइट कैसे निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक आपने y1 निकाला था, ये डिस्टेंस क्या था हमारा y1, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। यहाँ से ये हाइट है y1, मुझे ये हाइट निकालना है, y1 माइनस y बार, तो ये हाइट हमको मिल जाएगी। वन आप कैसे निकालेंगे, y1 माइनस y बार, y1 आपने कितना निकाला था 50 mm, माइनस y बार कितना है 35, कितना आ जाएगा ये 15 mm H1 हाइट मिलेगी आपको। हाइट पुट कर दिए 15, Ix1 इक्वल्स टू, ये कैलकुलेशन आपको कर रहे हैं, कितना मिलेगा 2.10⁶ mm⁴। Ix1 2.11 10⁶ mm⁴। इसके बाद Ix2 कैलकुलेट करना है, MI of second rectangle about x axis, Ix2 IG प्लस AH स्क्वायर फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ही यूज़ करना है। IG सेकेंड फिगर को देखते हैं, सेकेंड फिगर भी हमारी रेक्टेंगल है, इसके लिए भी फॉर्मूला रहेगा BD³/12। सेकेंड फिगर भी रेक्टेंगल है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x क्या रहता है BD³/12 A2H2 स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं सेकेंड के लिए। सेकेंड के लिए B कितना है, सेकेंड के लिए B कितना है 60 mm, और D कितना है 20 डिवाइडेड बाय 12 प्लस A2 60 इंटू 20 एरिया 2, एरिया 2 कैसे आएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू H2 स्क्वायर। अब सेकेंड की हाइट निकालना है, सेकेंड फिगर को देखते हैं और एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस, सेकेंड फिगर का ये सेंटर है, यहाँ से ये हाइट निकालना है H2। तो H2 के लिए क्या करना है, ये डिस्टेंस कितना था हमारा y2, स्टार्ट में हमने निकाला था, ये सेंटर से यहाँ तक हाइट कितनी थी y2। तो H2 निकालने के लिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन लिख देता हूँ, H2 के लिए साइड में कैलकुलेशन कर लेंगे। टोटल है y बार 35 mm, इसमें से अगर ये y2 को माइनस कर देंगे तो ये H2 मिल जाएगा हम लोगों को। तो y बार माइनस y2, y बार है 35 का, y2 है 10, कितना आ जाएगा 25 mm हमको मिल गया H2। तो हाइट कितनी निकाल ली सेकेंड के लिए 25, यहाँ पर पुट कर देता हूँ, 25 का स्क्वायर कर रहा है। तो Ix2 हमको मिल जाएगा 790 इंटू 10⁻³ mm⁴, Ix2। तो हमको Ix निकालना है, MI ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ L सेक्शन,
अबाउट एक्स एक्सिस। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, आई एक्स एक्स इक्वल्स टू आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू, आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू। तो आई एक्स एक्स वन हमने कितना निकाला, 2.11 10⁶, प्लस आई एक्स एक्स टू कितना है 790 इंटू 10⁻3, 790 इंटू 10⁻3। तो टोटल आई एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2.9 10⁻6 mm⁻4। तो आई एक्स एक्स आ गया 2.9 10⁻6 mm⁻4। अब इसके बाद आई वाई वाई कैलकुलेट करते हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस ऑफ एल सेक्शन। आई वाई वाई इक्वल्स टू आई वाई वाई वन प्लस आई वाई वाई टू। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस फर्स्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे, सेकंड के लिए कैलकुलेट करेंगे और दोनों का एडिशन कर देंगे तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस वन के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला रहेगा आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। एक्सिस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। आई जी फर्स्ट फिगर हमारी रेक्टेंगल है और वाई वाई हमको कैलकुलेट करना है। टॉयडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट वाई वाई एक्सिस होता है dB³/12, dB³/12 प्लस A1 H1 स्क्वायर रहता है। ये हमारा A1 एरिया निकालना है इसका 20 इंटू 100, A1 20 इंटू 100, ये फर्स्ट फिगर है हमारी टोटल, इंटू H1 स्क्वायर। तो अभी हमको H1 सेंट्रोइडल डिस्टेंस लेना है, अबाउट वाई वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस लेना रहेगा। तो फर्स्ट फिगर के सेंटर को देखते हैं। फर्स्ट फिगर का ये CG पॉइंट है, यहाँ से हम लोगों को ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर, ये रहेगा हमारा H1। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है x बार। x बार में से आपको इतना डिस्टेंस को क्या करना है, माइनस करना है। और ये कितना डिस्टेंस है हमारा, ये कितना डिस्टेंस था हमारा x1। आपको इतना डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये हमको H1 मिल जाएगा। मीन्स x बार माइनस x1 करना है हमको H1 निकालने के लिए। x बार माइनस x1, x बार आपके पास कितना है 25 माइनस x1 कितना था 10 mm, कितना आ जाएगा 15 mm। ये डिस्टेंस कितना है 10 mm, टोटल है 20 तो हाफ कितना था ये 10 mm रहेगा। तो इतना माइनस कर देना था, 15 का स्क्वायर कर देते हैं। और d की जगह कितना रहेगा, फर्स्ट फिगर के लिए d कितना रहेगा हमारा 100 और b कितना रहेगा 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस इंटू हाइट का स्क्वायर करना है। तो ये कैलकुलेशन कर लेना है आपने। कैलसी के ऊपर कितना आएगा, ये 516.66 10⁻³ mm⁻⁴। तो ये आ जाएगा आपका आई वाई वाई वन फर्स्ट फिगर के लिए। अब आई वाई वाई टू कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला रहेगा आई जी प्लस एच स्क्वायर, मीन्स A2H2 स्क्वायर करना रहता है। आई वाई टू सेकेंड फिगर है हमारी, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड फिगर है। सेकेंड फिगर भी रेक्टेंगल है, इसके लिए वाई वाई कैलकुलेशन करते समय dB³/12 लेना है, प्लस A2H2। सेकेंड फिगर के लिए d कितना है 20, b कितना है 60, 20 और b है 60 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A2 60 इंटू 20 इंटू H2 स्क्वायर। अब तो हमको डिस्टेंस निकालना है। H2 डिस्टेंस कैसे निकलेगा,
तो सेकंड के सेंटर से हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ये रहेगा h2। अभी कैसे निकलेगा, टोटल x2 डिस्टेंस में से x बार को माइनस कर देना है। ये आप इसको याद रख सकते हैं, ये 30 और ये 20, टोटल ये डिस्टेंस कितना है 50। तो 50 में से ये 25 को माइनस कर दो तो ये कितना मिलेगा 25 mm। ये डिस्टेंस हमारा कितना था x2, स्टार्ट में कैलकुलेट किए थे। तो टोटल x2 50 mm है, 50 में से ये 25 mm माइनस कर दो तो h2 मिल जाएगा हमको। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में कैलकुलेशन के लिए, h2 के x2 माइनस x बार, x2 हमारे पास है 50, x बार है 20, तो h2 कितना आ जाएगा 5 mm। तो h2 की जगह रख देते हैं 25। I/2 हमारे पास आ जाएगा, ये कैलकुलेशन करना है आपको कैलसी पर, 1.11 10⁻⁶ mm⁴ I/2। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, mi ऑफ L सेक्शन अबाउट y एक्सिस। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, I/y इक्वल्स टू I/1 प्लस I/2। I/1 कितना आया 516.66 10⁻³ I/2 कितना है 1.11 10⁻⁶। तो टोटल I/y निकल जाएगा हमारे पास 1.62 10⁻⁶ mm⁴। तो दोनों की प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.62 10⁻⁶। तो I/y मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो गया है ऑफ L सेक्शन का। तो हमने I/x कैलकुलेट किया, I/y कैलकुलेट किया ऑफ L सेक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब करें SR2 डिजिटल चैनल्स को एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।